हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर किंग योवान ने जो ग्रैंडपा के लिए लेटर भिजवाया था उसमें लिखा है कि मेरी ग्रैंड चाइल्ड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ। यहाँ ग्रैंडपा ने इन दोनों को बताया कि आज से बहुत साल पहले जब मैं माउंटेन्स में फंस गया था तो मिस्टर किंग योवान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी हेल्प की। मैं चाहकर भी उसके एहसानात का बदला तो नहीं चुका सकता, पर तुम दोनों को बता रहा हूँ कि इस लड़की का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा ग्रैंडपा तो ये भी अनाउंस करने ही वाले थे कि आज से शिहा मेरी अडॉप्टेड बेटी है, और उसके दोनों पोते एकदम से खड़े हो गए, कहने लगे नहीं दादाजी प्लीज ऐसा मत करना, अगर आपने इसको अपनी बेटी बना लिया तो ये हमारी एज की लड़की हमारी आंटी बन जाएगी, और आंटी कहलाना तो यकीनन इसको भी नहीं पसंद होगा। शिहा ने भी इन दोनों के हाँ में हाँ मिलाई। अब ग्रैंडपा उसे घर लेकर देना चाहते थे, पर शिहा बोली कि मेरे पास रहने को घर है पर मुझे रहने के लिए जॉब चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने उसे अपनी ही कंपनी में प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बना दिया था। सभी एम्प्लॉइज ने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया और काफी अच्छे से वेलकम किया। तो इधर जी5 जोई को बता रहा था कि इस लड़की के पास मार्शल आर्ट्स, चाइनीज मेडिसिन और हाइकिंग की कुछ स्किल्स है जो यकीनन हमारे काम की तो नहीं। ग्रैंडपा के कहने पर हमें इसको यहाँ रखना तो होगा, पर इसे ज्यादा काम देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारे काम को नहीं समझ सकती। दूसरी तरफ शिहा जॉब मिलने पर काफी ज्यादा खुश होती है, अपना एम्प्लॉय कार्ड भी रिसीव कर लिया। इसी खुशी में तो उसको रात को नींद भी नहीं आ रही थी कि कल उसके लिए एक नया दिन होगा, और अगली सुबह वो काफी फ्रेश होकर ऑफिस जाती है। ड्रेसिंग तो उसकी गांव वाली ही थी, पर खैर चलेगा। जब उसने गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाया तो उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की यहाँ की एम्प्लॉय बन गई। आई तो शिहा काफी फ्रेश मूड में थी, पर उसने देखा कि यहाँ पर उसके लिए कोई भी काम नहीं है, बस आराम से बैठकर सबका मुंह देखती रही। ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कई बार तो उसने ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉय से भी पूछा कि अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं कर सकती हूँ, पर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं ली। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया जो उसके लिए काफी बोरिंग रहा। ऑफ टाइम पर सभी ऑफिस से चले गए, लेकिन शिहा नहीं जाती क्योंकि मिस्टर जी5 अभी भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तभी डोर पर नॉक करके उसके ऑफिस में एंटर हुई। पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक असिस्टेंट का क्या काम होता है? कल जिया ने मुझे बताया था कि असिस्टेंट का काम सबकी हेल्प करना होता है, पर आज तो किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं ली। जिस पर जी5 बोला कि हो सकता है तुम उन लोगों को अपने काम के लिए सूटेबल नहीं लगी, और वैसे भी ये तुम्हारा फर्स्ट डे था, आहिस्ता आहिस्ता तुम इनके साथ यूज टू हो जाओगी। तो यहाँ हमारी शिहा को समझ आया कि काम तो बहुत सारे थे, पर असल में उसे किसी भी काम के काबिल नहीं समझा गया। इसलिए उसने टाल ली कि कल से वो कोशिश करेगी सबको अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने की, जिसकी वजह से सब उस पर ट्रस्ट करने लगे। जाते जाते उसने जी5 से पूछा कि क्या मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? उसने भी अपना हाथ तो पकड़ा दिया, पर समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की क्या करने वाली है। यहाँ शिहा को जिया की बात याद आई कि बॉस बहुत ही ज्यादा वर्कोहोलिक है, कभी कभी तो वो यहाँ पर काम करते हुए पूरी रात भी गुजार देते हैं। खैर शिहा उनसे इजाजत लेकर यहाँ से चली गई, पर जी5 काफी सोच में पड़ गया कि पता नहीं ये लड़की मेरा हाथ पकड़कर करना क्या चाह रही थी। इसके बाद तो उसने ऑफिस में ही बैठकर चाइनीज मेडिसिन बनाना शुरू कर दी थी जो मिस्टर जी5 को रिलैक्स कर सके। उसकी स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि मॉर्निंग में जो भी एम्प्लॉय ऑफिस में इंटर होता है उसे इफेक्ट कर रही थी, पर शिहा बोली कि मैं जल्दी ही इसको कंप्लीट कर लूंगी। मेडिसिन बना लेने के बाद वो जी5 के ऑफिस में जाती है उसको बताने के लिए। वो तो ऑफिस में नहीं मिला, पर उसकी सारी फाइल्स बिखरी पड़ी थी, जिसे हमारी शिहा ने समेटना शुरू कर दिया, और तभी उसकी नजर मिस्टर जी5 के कॉफी कप पर पड़ी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद वो सभी एम्प्लॉइज के अपने आप ही हेल्प करने लगी, क्योंकि बॉस ने ही तो उसे कहा था कि तुम्हें खुद ही प्रोएक्टिव होकर सबकी हेल्प करनी है, जिससे बाकी सबका तुम पर ट्रस्ट पैदा हो जाएगा और वो इजीली तुम्हें अपने काम का कह सकेंगे। हम देखते हैं कि जिया ने बॉस का ड्रेस लॉन्ड्री के लिए देना था, जिस पर शिहा बोली कि आप फिक्र नहीं करो, मैं इसे वहाँ पर दे आऊंगी। लॉन्ड्री पहुँचने के बाद जब शिहा ने देखा कि एक ड्रेस को वॉश करने के 60 युआन्स लिए जा रहे हैं, तो ये उसे काफी एक्सपेंसिव लगा। इसलिए वो सोचने लगी कि क्यों ना बॉस का पैसा बचाया जाए, इसको अपने हाथों से वॉश करके फिर फौरन से बॉस की ड्रेस अपने साथ ले गई। आते साथ ही उसने हाथ में 5 युआन वाला साबुन पकड़ लिया। सोच रही थी कि इससे तो इस तरह के कई सारे कपड़े धुल जाएंगे, पैसे भी बच गए और बॉस भी खुश हो जाएगा। रगड़ रगड़ कर धो लेने के बाद उसे सुखाने के लिए टेरेस पर डाल देती है, जो उसे तो लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद उसकी नजर पड़ती है मिस्टर जाओ पर, जो कि जी5 का आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट था। इधर जी5 मीटिंग की तैयारी करने के लिए ऑफिस में आता है, पर जब उसने
देखा तो फाइल वहाँ से गायब थी। पागलों की तरह उसे ढूंढता है, सबसे पूछने लगा कि मेरी चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की। ये काम तो सिर्फ जिया का ही था, इसलिए फौरन से उसे यहाँ पर बुलाया गया। अब जब उसे इतनी इमरजेंसी में बुलाया गया तो उसने मिस्टर जाओ को शिहा के हवाले कर दिया, ये बताकर कि इनका अच्छे से ख्याल रखना। तभी जोए ने देखा कि सभी फाइल्स यहाँ पर अल्फाबेटिकली अरेंज पड़ी है, जिससे G5 को भी वो फाइल आसानी से मिल गई। जिया को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये मेरे अलावा किसने किया, और G5 बोला कि इसको बाद में देखेंगे, पहले मिस्टर जाओ को तो डील कर लें। मीटिंग में जाने से पहले वो कॉफी लेना चाहता था, जिसका एक सिप लेते ही उसने मुंह से बाहर फेंक दिया। इस पर उसने चिल्लाकर लीना से पूछा कि आखिर इसमें तुमने क्या डाल दिया है, जिसे टेस्ट करने पर उसे याद आया कि ये तो वही मेडिसिन वाली स्मेल है जो शिहा बना रही थी। जब उसने ये सब कुछ G5 को बताया तो पहला सवाल तो ये पैदा हुआ कि इस वक्त वो कहाँ है। यकीनन मिस्टर जाओ के पास। अब इससे पहले कि वो कोई नया कारनामा सर अंजाम देती, ये सभी उसके पास भागने लगे। तो उधर शिहा को मिस्टर जाओ कुछ थके थके लग रहे थे। कहने लगी कि आपकी इस थकावट का इलाज मेरे पास है, चलो मैं आपकी थेरेपी करती हूँ। उनकी थेरेपी करने के लिए उनके पीठ पर चढ़कर अच्छा खासा जन जोड़ने ही वाली थी कि एंड टाइम पर G5 ने आकर उसे रोक दिया। लेकिन उसके इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ यहाँ पर जो कुछ होने वाला था, ये देखकर तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो शिहा चाइनीज मेडिसिन अपने हाथ में लेकर उसके सामने आ गई। बताया कि इसको पीने के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, आपकी वीकनेस भी दूर हो जाएगी। G5 तो अब उसको अपने करीब भी नहीं आने देना चाहता। बताया कि अब मुझे पता चला कि मेरी फाइल्स उठाना और वो कॉफी बदलने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। जिस पर शिहा बोली कि ये सब कुछ मुझे आपने ही तो कहा था कि अच्छे से काम करके दूसरों का खुद पर ट्रस्ट डेवलप करना, और जिया ने भी मुझे यही सिखाया कि असिस्टेंट का काम बॉस की हेल्प करना होता है, उसके पैसे बचाना। ये पैसे बचाने वाली बात पर तो G5 ने फौरन से पूछा कि इसके अलावा भी तुमने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है क्या। शिहा भी उसको अपना ये कारनामा लाइव दिखाने के लिए ले आती है, जिस पर उसे तो काफी फख्र हो रहा था, लेकिन इसे अपनी ड्रेस देखकर काफी गुस्सा आने लगा। उसका गुस्सा देखकर तो बाकी सब एम्प्लॉइज को भी लग रहा था कि जैसे शिहा का आज ऑफिस में आखिरी दिन हो। नेक्स्ट सीन में वो काफी गुस्से में शिहा को अपने घर ले गया, उसकी ये सारी करतूतें अपने ग्रैंडपा को बताने के लिए। ग्रैंडपा जब उसके पास आकर उससे वजह पूछता है तो वो वापस उनको ऊपर ले गया। बताया कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। रूम में ले जाने के बाद वो ग्रैंडपा को इस लड़की की बुराइयां बयान करने लगा, वो भी काफी गुस्से में। यहाँ जिरन ने जब शिहा के शोल्डर पर हाथ रखा तो इसने फौरन से उसको दबोच लिया, कोई और समझकर। इस पर जिरन भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। बताया कि अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो यकीनन वो डर के मारे सिर्फ चीख ही मारती। खैर, मेरा भाई तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई अफेयर तो नहीं चलने लगा। शिहा ने उसे बताया कि तुम्हारा भाई मुझे इसलिए नहीं लेकर आया कि वो मुझे लाइक शाइक करता है, बल्कि शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। यहाँ जिरन ने उसको काफी अच्छे से समझाया कि मेरा भाई सिर्फ रूड और टफ बॉस होने की एक्टिंग करता है, असल में वो बहुत काइंड और अच्छा इंसान है। उधर G5 जिस तरह गुस्से में इस लड़की की बुराइयां कर रहा था, ये देखकर तो ग्रैंडपा को G5 का डैड याद आया, जो बिल्कुल इसी तरह ही अपने असिस्टेंट की बुराइयां किया करता था। यानी कि अब तो हर हाल में उसे शिहा ही G5 के लिए पसंद आ गई। G5 की बात सुनने के बाद अब वो शिहा की भी बात सुनना चाहते थे, क्योंकि एक तरफा बयान पर तो वो भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि शिहा से उन्होंने कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं मांगी, बल्कि उसे बताया कि मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारी कोई वजह होगी। यहाँ शिहा ने और भी बातें खुलकर बता दी कि मिस्टर G5 अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, अगर वो इसी तरह नॉन स्टॉप काम करते रहे तो इस तरह तो वो बीमार पड़ जाएंगे। अब उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी ग्रैंडपा ने इसके जिम्मे लगा दी। बताया कि उसे मारो या फिर पीटो, बस उसे सीधा कर दो। वैसे भी वो अपने डैड की तरह बहुत जिद्दी बन गया है, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ G5 काफी जल्दी में लग रहा था। यहाँ उसका असिस्टेंट उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, पर इसने मौका ही नहीं दिया। सरप्राइज तो वो यहाँ पर हो जाता है जब उसे शिहा अपने ही ऑफिस में चाइनीज मेडिसिन बनाते हुए नजर आई। ग्रैंडपा के असिस्टेंट ने बताया कि इनको मिस्टर शेंग होंग ने इजाजत दी है आपका ख्याल रखने की। इस पर G5 उससे लड़ते हुए यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। बताया कि मुझे तुम्हारी इस मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं। ऊपर से वो भी इसके साथ बराबरी का मुकाबला करते हुए कहने लगी कि तुम्हें जरूरत है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।